नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। हरियाणा के चरखी दादरी में गुस्साई भीड़ ने आज एक मजदूर को पीट कर मार डाला। कूड़ा उठाने वाले 2 मजदूरों पर गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बीफ खाई और इसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें लाठी और डंडों से पीटना शुरू किया। भीड़ ने दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा कि एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर तौर पर घायल है। जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने हमलावरों का बचाव किया और कहा कि गौमांस लोगों की भावनाओं से जुड़ा है और ऐसे में भीड़ को कौन रोक सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल है। इस देश का संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, तो फिर कैसे केवल शक के आधार पर सरेआम लोगों को पीट पीट कर मारा जा सकता है। अगर सिर्फ शक के आरोप में भीड़ कानून अपने हाथ में लेने लगे तो पूरे देश में क्या अराजकता नहीं होगी और हिंदुस्तान क्या तालिबान नहीं बन जाएगा। बीफ बवाल की ये घटना अकेली नहीं। हरियाणा से 1200 किलोमीटर दूर इगतपुरी में 80 साल के एक बुजुर्ग को चलती ट्रेन में पीटा गया और इसलिए पीटा गया क्योंकि कुछ लोगों को शक हुआ कि बुजुर्ग ट्रेन में बीफ लेकर जा रहे हैं। तो आज ताल ठोके में इसी मुद्दे पर होगी बहस, और बहस इसलिए भी होगी क्योंकि चरखी दादरी में मजदूर को बीफ के शक में मार डाला। बहस होगी क्योंकि भीड़ ने डंडों से पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। बहस इसलिए क्योंकि भीड़ ने बिना जांच के खुद ये तय कर लिया, खुद ही कानून बन गए कि बीफ खाया गया है, क्योंकि गौरक्षा दल को लगा कि मजदूरों ने बीफ खाया था और इसलिए मारा गया, जान तक से मार दिया गया। और बहस इसलिए क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री को लगता है कि गौमांस से भावनाएं जुड़ी हैं तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बहस इसलिए क्योंकि हरियाणा के सीएम ने कहा कि ऐसे में भीड़ को कौन रोक सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम ताल ठोकेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। ऐसा आप नो लिंचिंग का बात, ये इस प्रकार की बातें ठीक नहीं है। हमने क्योंकि गौ माता के संरक्षण के लिए विधानसभा के अंदर भी कड़ा कानून बनाया है और गौ माता के इसके लिए कोई समझौता नहीं है। गांव के अंदर इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि अगर उनको पता चल जाए कि इस प्रकार का ये हालात कर रहे हैं तो गांव के लोग हैं, वो कौन रोकता है फिर उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार के संसाधनों के अंदर संलिप्त ना हो, उससे बचना चाहिए। 4 नामजद युवकों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 औपचारिक बालक भी हैं। पुलिस इसमें तत्पर से कार्रवाई कर रही है और कुछ ही घंटों में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये रिपोर्ट आपने देखी, जो घटनाक्रम हुआ उसका एक एक क्षण आपको बताया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब गांव वालों ने और कथित तौर पर हिंदू गौरक्षा दल के लोगों ने उन दोनों मजदूरों को पीटा। आपको ये पता चल चुका है कि उस मारपीट के बाद एक की जान जा चुकी है। तो उसके बाद सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कहते हैं कि ये मामला श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि गांव के अंदर ऐसी चीजें हो जाती हैं, जो ये कहते जरूर हैं कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन ये भी कहते हैं कि ये चीज हुई तो कौन रोक सकता है। क्या प्रदेश की पुलिस ऐसी चीजों को रोक सकती है कि नहीं रोक सकती। हिंदू गौरक्षा दलों के तौर पर ऐसी घटनाओं को सख्त एक्शन लेकर के रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता है। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय कराता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित अग्रवाल, जुड़ चुके हैं, आप आरएलडी से हैं। हमारे साथ महंत राजूदास जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्म गुरु। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, नेता हैं लेफ्ट के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य आपसे। हिंदू रक्षा दल के ऊपर ये अक्सर आरोप लगते हैं कि ऐसे धर्म के नाम पर उन्माद किया जाता है, श्रद्धा के नाम पर गुंडागर्दी की जाती है। क्या ये वही नहीं है?
गुंडागर्दी तो किसी प्रकार भी कोई भी करे बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और ना होनी चाहिए, किसी प्रकार भी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, वातावरण किस प्रकार का बनता है? अगर मैं आपको लगातार पिछले 6 महीने की घटनाओं के बारे में अवगत कराऊं कि गोरक्षा सेवा दल के ले जा रही गायों को पकड़ा गया है, अभी 28 हरियाणा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं आपको, 28 जून की खबर है, जिसके अंदर 8 अप्रैल की खबर है, पलवल के अंदर गोवंश से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया जिसके अंदर वो महाराष्ट्र में गोकशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसके बाद 20 फरवरी की घटना सुने, गोकशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ, राजस्थान से एक नेटवर्क निकला जो हरियाणा तक उसके तार जुड़े हुए थे। लगातार घटनाएं घट रही हैं और जिस प्रकार का माहौल बनाया जाता है, कुछ तथाकथित तौर पर जबरदस्ती गौकशी करने का प्रयास किया जाता है, गौ की जाती, प्रयास नहीं मतलब की जाती है। इस केस के अंदर जो अभी सामने आपके सामने तथ्य उपस्थित हो रहे हैं। आचार्य जी, हिंदू रक्षा दल कौन है? पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्स है, कानून है, नहीं बिल्कुल अदालत है, कौन है? देखिए, एक व्यक्ति है जो लगातार बताइए, हर हिंदू को गौरक्षा करने के लिए हमारे यहाँ शास्त्र के अंदर कहा गया कि गौरक्षा करनी चाहिए। गौरक्षा के नाम पे हत्या की जाना बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई गलत कार्य कानून अपने हाथ में ले रहा है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कोई जिहादियों की तरह सपोर्ट करने के लिए यहाँ नहीं बैठा है कि आतंकवादी घर में छुपा लोगे और उसके बाद कोई सपोर्ट करने बैठ जाएगा। जिसने गलत किया है वो गलत कर, लेकिन ये वातावरण बन क्यों रहा है साहब? ये बात समझनी चाहिए ना। आप बताइए, जब अभी आपने एक घटना घटाई, लगातार हमने ये घटनाएं देखी है, लगातार हर फ्रिजों के अंदर गौमांस रखा जाता था और खुलेआम जाके कहा जाता है कि मैं तो खाऊंगा, हमारे यहाँ तो खाया जाता है। लगातार मौलाना जिस प्रकार की बातें बोलते हैं और लगातार ये घटनाएं घटती हैं। मैंने आपको घटना दी, मैं आपको 100 घटनाएं। नेता भी तो बोलते हैं, क्या उनके खिलाफ गौरक्षा दल खड़ा हो जाता है? बिल्कुल नेता कहते हैं कि हमारे राज्य में संस्कृति में रिवाज है नहीं, और नेताओं के नाम दोहराने की जरूरत नहीं है। हम उनका विरोध करते हैं पूरी तरह से। अगर वो हिंदू धर्म के रहते हुए इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, मैं आप विरोध करते हैं, ठीक है सर, लेकिन आपने जो हिमायती की कि भाई हिंदू गौरक्षा दल जो है वो गाय को बचाने के लिए है, श्रद्धा है उनकी, तो श्रद्धा ये सिलेक्टिव कैसे हो जाती है सर? जब कोई आम आदमी के ऊपर शक हो तो पीट पीट कर मार दो। कोई पावरफुल नेता अगर कह दे कि हमारे यहां रिवाज है तो चुप्पी साध लो। नहीं, बिल्कुल देखिए सुनिए, हम कोई चुप्पी नहीं साध रहा है, लगातार विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार के लोग वक्तव्य दे रहे हैं उसके प्रकार से पूरा पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। लेकिन एनवायरमेंट में पूरा कहूंगा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, कारण क्या है? कारण है पूरी तरह से जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। और माहौल कौन बना रहा है? मैं कह रहा हूं उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए ना कि नहीं काटेंगे भाई, हम गाय हम नहीं काटेंगे, हमारे अभी नुमानियत है कि नहीं कटनी चाहिए गाय, लेकिन वहां आके कहा जाता है हम तो काटेंगे भाई साहब। कि लगातार वीडियोज आते हैं जिसमें कटे जाते हैं, तो कौन विश्वास कर लेगा कि नहीं कट रहा है? और लगातार घटनाएं घटी है। मैं आपको कुछ लगातार घटना मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव भी हैं। आचार्य जी, मैं वापस लौटूं आपके पास, आप तमाम घटनाक्रम गिनाएंगे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव मुझे बताइए, कौन सा माहौल है जो मजबूर कर देता है गौरक्षा दल को कि आपको शक होता है तो आप पीट पीट कर मार डालिए? जो मजबूर कर देता है भीड़ को कि 80 साल का बुजुर्ग ट्रेन के अंदर है, भीड़ को शक होता है कि वो बीफ लेकर जा रहा है, गौमांस लेकर के जा रहा है, तो आप उनको पीटना शुरू कर दीजिए। जी भाई, एक इमेजिनरी एनिमी जिसका नाम है मुसलमान इस देश में 2014 के बाद क्रिएट किया गया है। ये इमेजिनरी एनिमी हम सबका दुश्मन है, तो इसको नहीं मारेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये ज़रूरी है ना। और फिर मोदी साहब सत्ता में कैसे आएंगे? भाजपा सत्ता में कैसे आएगी? धर्मगुरुओं की दुकानें कैसे चलेंगी? तो आप इस बात को समझिए। विवेक जी, आप कम से कम ये बात बोले कि क्या हर कोई चलते हुए रास्ते में हमला कर रहा है? जब ये घटनाएं घट रही है तभी उसका विरोध हो रहा है ना। जो घटनाएं कोई रास्ते में चलता हो, कोई पागल नहीं है, कोई किसी को लेके वहां पे तलवार लेके खड़ा हो जाएगा, पीटने का डंडा लेकर। जब घटनाएं सामने घट रही है तो आप इस प्रकार का जो आप अपना सिनेरियो बना रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आप सिनेरियो बना रहे हैं जिस प्रकार का, जो घटनाएं घट रही है, इस देश का संविधान कहता है क्यों नहीं बनाती सरकारें लगातार? आज जो यूपी के अंदर और विभिन्न हरियाणा के अंदर जिस प्रकार कानून बनाया है उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही है। कुछ ही वक्त में बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ होंगे और हमारे साथ हरियाणा के बीजेपी के लोग भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। आप उनसे सीधा पूछेगा कि भाई राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर कानून बना करके गौरक्षा दल जैसे दलों को आप संवैधानिक मान्यता दे दीजिए फिर, ताकि लोगों को कम से कम रहे कि भाई जिससे हम पिट रहे हैं या जो हमारे अपनों को पीट पीट कर मार डाल रहा है उसका कोई चेहरा तो भाई साहब, मैं बोल रहा हूं पीटना किसी प्रकार भी जायज नहीं है। कोई किसी को कानून लेने का अधिकार नहीं है। और जिस प्रकार का कानून, मैं कह रहा हूं आचार्य महंत राजूदास, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इन दोनों घटनाओं को लेकर के। ट्रेन के अंदर जो हुआ सर, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि एक बुजुर्ग को भीड़ पीट रही है, उनको शक है कि उसमें बीफ है, और हरियाणा के अंदर तो इसी शक को लेकर के एक व्यक्ति को मार तक दिया जाता है। देखिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा त्यागी जी, आपने सीधे हिंदुओं के ऊपर आरोप तो लगा दिया, लेकिन मेरा मांग आपसे ये है। नहीं आचार्य, एक छोटा सा संशोधन, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कीजिएगा बड़ी विनम्रता के साथ में। सर, मैंने हिंदुओं के ऊपर आरोप नहीं लगाया,
ये जो स्वयंभू गौरक्षा दल बन जाते हैं उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया, किसी धर्म के ऊपर नहीं। स्वयंभू क्यों नहीं बनेगा? स्वयंभू क्यों नहीं बनेगा? हमारा आस्थे का नाम का कोई चीज नहीं है। आपका आस्था आस्था हो गया और मेरा आस्था मतलब कुछ नहीं। आप रोड पर गाय के बीफ खाओगे और प्रदर्शन करोगे कि गौ मांस खाना चाहिए, नहीं तो ये तो नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में, भारत देश में हम आपका आस्था का सम्मान करते हैं और आप हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। मैं तो आगाह करता हूं कि सचेत हो जाओ, चेत जाओ, नहीं तो फिर ऐसे नहीं 1000 कांड ऐसे होंगे, 1000 कांड ऐसे होंगे। कैसे कांड होंगे आचार्य जी? नहीं बताइए विषय ये मैं है। कैसे कांड होंगे सर? नहीं आप कि विषय भीड़ ये है को कि शक हो जाएगा कि कोई व्यक्ति बीफ लेकर के जा रहा है तो उसको पीट कर मार दिया जाएगा, ऐसी बातों की आप समर्थन कर रहे हैं सर? क्या आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों करेंगे जब आप सर? बीच चौराहे पे, ये गौरक्षा बीच दल चौराहे जैसे पे क्यों- गौरक्षा जैसे दल हैं, इनकी क्या पहचान है? संविधान ने आजादी दे दी, कानून ने मान्यता दे दी। मेरी बात तो सुनेंगे आप। आपने बुलाया है तो मेरी बात आपको सुनना जी पड़ेगा। महाराज। आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं तो डिस्कनेक्ट कर देना। जब केरल जैसे राज्य में बीच चौराहे पे नेताओं के द्वारा पार्टी होती है, कोई बीच होता है, आपने चलाया था क्या? आपने राजू दास को बैठाया था क्या कि हिंदुओं की आस्था है? तब तो आप कहते हो देश सेकुलर है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है खाने पीने की, हर व्यक्ति खा पी सकता है, और आज आपको तकलीफ हो रही है। तो जब आप आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे स्थिति परिस्थिति बनेगी। मैं निवेदन करता हूं कि आप आस्था से खिलवाड़ करना बंद करिए। जी मुझे बताइए विवेक श्रीवास्तव जी, दोनों चीजें आपने सुनी। इसी बीच में रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं और सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सैयद जवाद, ऐसे मामलों का समर्थन सैयद जवाद करते हैं कि हो जाने चाहिए और किसी भी धर्म का हो सकता है। आज गौरक्षा दल है तो कल कोई और दल उठ करके आ सकता है। नहीं देखिए, अभी तो आपके सामने ही ये राजू दास नाम के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये वो तो हिंदू समर्थन धर्म कर रहे गुरु हैं है सर। घटना होगा। अरे जो भी हो जी नहीं, जो भी होनी, मैं उनकी पहचान बता रहा हूं, पैनल पे है सर। जिस तरीके से मैंने आपका सम्मान किया कि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वैसे ही उनको वो हिंदू धर्म गुरु है और उसी हैसियत से वो आज शो पर है। आनंद, मैं इनके साथ पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मैं इनको बहुत पहले से, इनको करीब 4 साल से इनके साथ डिबेट कर चुका हूँ। ये इसी तरीके के वक्तव्य और बयान देते हैं ताकि देश के अंदर बिगड़। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप जो बात कहना चाह रहा हूँ वो दर्शकों को सुनना चाहिए। हरियाणा के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और हरियाणा के अंदर फिर से माहौल को गरमाया जाएगा, दंगा और फसाद भी हो सकता है। सरकार जो है संज्ञान ले, जिस तरीके से नूह के अंदर जिस तरीके से पहले घटनाएं हुई और हिंदू मुसलमान करके दंगा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। मैं फिर सैयद जवाद, नूह के अंदर जो हुआ, एक सेकंड सर, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन नूह के अंदर जो हुआ है और जो आज चरखी दादरी में हुआ, दोनों चीजें एक नहीं है। ना वहां धार्मिक प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई थी। वहां पर धार्मिक प्रोसेशन के ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई थी, धर्म के आधार पर दंगा कर दिया गया था वहां पर। अरे सुन लीजिए, तो दोनों घटनाएं एक नहीं है सर। ना बिल्कुल पटकथा लिखी जा रही है, पीछे बैठ करके पटकथा लिखी जा रही है कि हरियाणा के अंदर किसी तरीके का माहौल गरमा करके ध्रुवीकरण करा जाए। मैं संजीदगी की बात कर रहा हूं, मैं सियासत को जानता हूं और सियासत को पढ़ता हूं। सियासत जानते हैं सर, एक सेकंड, हम विषय से इतना जरूर हो जाएंगे, लेकिन नूह गए थे क्या? सुन लीजिए, सुनिए जवाब साहब, नूह गए थे जब दंगा हुआ था? नूह गए थे आप? मैं देख करके आया वहां, जमीन पर मैं था सर 3 दिन तक, 3 से 4 दिन तक वहां पर, देख करके आया और लोगों से मैंने बात की थी। तो ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भड़का दिया गया हो, वो धर्म के आधार पर दंगा हुआ था, कुछ विकृत मानसिकता के लोग थे। सुनिए, वहां पे सरकार का इतना बड़ा फेलियर था, रेडियस के अंदर सरकार का फेलियर आप बिल्कुल कीजिए सर। सुन लीजिए, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की हालात है बिल्कुल वहां पे खड़ा, तो ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। इस तरीके की घटनाएं दीन के शक में आप पहली बार थोड़ी ना कोई घटना हो, इससे पहले भी हरियाणा के अंदर हो चुकी है घटनाएं, और इनको समर्थन कौन देते हैं? यही रेडिकलाइज लोग जो धर्म की हार लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप बताइए, सबसे बड़ी बात, अगर बीफ एक्सपोर्ट के ऊपर आज प्रतिबंध भारत सरकार लगा दे, मैं स्वागत करता हूं। इनके मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकलेंगे। बीफ एक्सपोर्ट में भारत कैसे नंबर 1 हो गया, और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण ठीक है, मैं जवाब साहब वापस हटूं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? और मैं घटना के ऊपर नहीं, बल्कि सीएम नायब सिंह सैनी ने जो कहा उसके ऊपर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। वो कह रहे कि विधानसभा में कानून तो है,
लेकिन किसी की श्रद्धा के साथ ऐसा खेल अगर होता है तो कोई समझौता नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि गांव के लोगों के अंदर श्रद्धा है और ऐसा उनको पता लगता है, तो फिर रोक कौन सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत ये है इस पूरे मामले को लेकर के, आपको याद हो तो कि ये वही हरियाणा है जिसमें बाकायदा पंचायत बिठाई गई थी और एक आतंकवादी जो वहां का है जिसके खिलाफ राजस्थान में एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर के खिलाफ आपको याद हो तो पंचायत बिठाई गई और पंचायत में ये कहा गया कि राजस्थान पुलिस जो है आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं। तो आप इंतजार करिए, लोकतंत्र की हत्या का आज ये पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो देश की जो सेना है उसको भी चैलेंज करेंगे कि अब आ जाइए, अब तो आप अब हमको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हम इतना बड़ा पेड़ बन गए हैं कि हम जाके सरकार को भी चैलेंज कर सकते हैं। कल उठा के वो किसी को भी मार देंगे, किसी को भी काट देंगे और कानून जो है वो 0 सन्नाटा हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़ के आगे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको याद हो तो खुद मोदी जी ये गौ रक्षकों के लिए कह चुके हैं कि गौ रक्षा के नाम पर क्या धांधली हो रही है वो बहुत अच्छे से वाकिफ है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना मैं दोनों बातों के समर्थन में दानिश जी हूं। पहली बात यह भी कि जो चीजें गैर संवैधानिक हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी तर्क के साथ कही जा सकती है कि अगर किसी की आस्था पर खिलवाड़ होता है तो इस देश के अंदर कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, क्या कुकृत्य होते हैं, उस बात से मैं आप कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। मैं वापस उठूं आपके पास, रोहित अग्रवाल, जिस पार्टी के साथ राजनीतिक समझौता आपका है उसी पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, सवाल पूछेंगे कि चरखी दादरी में क्या हुआ? ये बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए कि वहां पे क्या हुआ, परंतु ये भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष निरंतर भावनाओं को आहत करने का काम कर रहा है और भड़काने का काम कर रहा है। अगर हिंदुओं की भावनाएं हैं कि वो गाय को माता मानते हैं तो फिर आप क्यों उसको छेड़ते हो उस मुद्दे को? आप जानबूझ के, कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस बीफ पार्टी अरेंज करती है। कांग्रेस कहती है कि बीफ पार्टी हम अरेंज करेंगे और जिसकी हिम्मत हो रोक के दिखा दो, जबकि हिंदुस्तान के अंदर गाय का मीट काटना इनलीगल है, खाना इनलीगल है। हिंदुस्तान के ज्यादातर राज्यों में इनलीगल है, उसके बावजूद आप हिंदुओं की भावनाओं को क्यों आहत करते हैं? दूसरी चीज, हिंसा का कोई भी आज समर्थन नहीं कर रहा है और जो कमजोर होता है वो इंतजार करता है कानून के एक्शन लेने का, और जो कमजोर नहीं होता है वो तुरंत निरंतर उसको अपने आप को स्वीकार करने का काम करता है। अगर सही जवाब मैं आपकी बात आऊंगा, अपनी बात आप रखिएगा, अपनी बात पूरी कर, रोहित अग्रवाल अपनी बात पूरी कर ले, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद जी मुझे बोलने दीजिए। अनंत जी, अगर कोई व्यक्ति आपके स्टूडियो में भी घुस जाएगा और वहां पे वो मारा पीटी शुरू कर देगा तो आप इंतजार करोगे क्या कि ठीक है मेरे को मार पीट लो, उसके बाद मैं थाने जाऊंगा, या आप उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट करोगे? तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी हिंदुओं की अगर आस्था को आप आहत कर रहे हैं, वो चाहे मुस्लिम की आस्था को आप आहत करिए। रोहित जी, आपने दो बातें कही हैं और आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं वापस सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। आपने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष भड़काने का काम कर रहा है, तो मुझे जवाब दीजिए सर कि जिन 2 मजदूरों को चरखी दादरी के अंदर मारा गया उनमें से विपक्ष के रोल में कौन था? मुझे जवाब दीजिए कि जिस बुजुर्ग के साथ में 80 साल के बुजुर्ग के साथ में ट्रेन के अंदर मारपीट की गई बीफ ले जाने के शक में, वो विपक्ष का रोल में था क्या वहां पर? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी तरीके की हिंसा उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। कानून व्यवस्था मेंटेन करना 2 नावों पर एक साथ नहीं, रोहित आपका काम है, रोहित जी, 2 नावों पर एक साथ नहीं। यही काम आज सीएम ने किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 2 नावों पर एक साथ नहीं सर। नहीं, 2 नाव नहीं, एक ही नाव है। यहाँ पे धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात स्पेसिफिक हो रही है। मैं इवन कह रहा हूं कि अगर कोई मुस्लिमों की किसी चीज से आस्था जुड़ी हुई है, अगर उसके विरुद्ध भी कोई आदमी काम करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, यहाँ पे इंसानियत का मुद्दा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरी आस्था जुड़ी हुई है गाय से, तो आप उसकी आस्था को जुड़े रहने दीजिए। आप कौन होते हैं उसकी आस्था को छेड़ने वाले? आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि गाय कैसे आपकी माता हो गई? और किस तरीके के वीडियोस आज सोशल मीडिया के ऊपर पोल कराए जाते हैं कि गाय आपकी माता कैसे हो जाएगी साहब, गाय आपकी माता हो गई तो फिर फलाना आपका क्या है? ठीक है, अरे भाई आप कौन है? मैं वापस आऊं आपके पास। रोहित अग्रवाल जी, हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हाजिर खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, स्कॉलर हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से, और विवेक चौधरी जुड़ चुके हैं जेजेपी से। विवेक चौधरी, मैं आपके पास मैं हूं, उसके पहले छोटा सा कमेंट विनोद जी मैं चाहूंगा आपसे। लगातार तो आरोप लगते हैं हिंदू रक्षा दल पर या गौ रक्षा दल पर कि अनारकी फैलाते हैं, मनमानी करते हैं, शक के आधार पर गुंडागर्दी करते हैं। जी देखिए, किसी विषय के अंदर जो है ना, गौ माता जो है श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है।
गौ माता हमारी जो है ना वो देश की आर्थिक समृद्धि का आधार भी है। गौ माता हमारी कृषि की समृद्धि का भी आधार है। अब ऐसे केस में अगर गौ माता के ऊपर को प्रहार करेगा, गौ माता के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, गौ माता को संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत जो विशेष प्रावधान भी दिया गया है, गौ हत्या के विरुद्ध देश भर में एक कड़ा कानून होना चाहिए और हरियाणा के अंदर एक बड़ा कड़ा कानून है भी। इसके बावजूद भी हमने देखा कि किस तरह से जो जिहादी फोर्सेज जो है ना लगातार गौ हत्या और गौ अपहरण और गौ तस्करी का काम कर रहे हैं। हमने देखा मेवात जो है अनेक बार जो है ना पुलिस वालों के ऊपर हमले हुए हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की हत्या कर दी गई उन गौ हत्यारों के द्वारा, गौ तस्करों के द्वारा। अब अगर मान लो कोई घटना ऐसी होती है, मुझे नहीं पता, जानकारी मुझे पूरी नहीं है कि भाई अगर मान लो कोई हताहत भी होता है तो मैं कहता हूँ उसकी जांच होने दो ना जी। जांच होने से पहले कोई कैसे निर्णय कर सकता है? अगर कोई दोषी है तो उसको सजा होगी। लेकिन मेरा कहना साफ ये है कि अगर कोई किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और कानून ही बताता है कि तो कानून के मुताबिक उठा के पटक दीजिए जेल के पीछे। कानून के मुताबिक जितनी कड़ी सजा है वो सारी सजाएं उसको दे दीजिए। उसके पुश्ते याद रखें, समाज में नजीर पेश हो जाए कि ऐसा करेंगे तो क्या हाल होगा, ये सब कीजिए सर। लेकिन शक के आधार पर किसी को मार कैसे सकता है? आनंद जी, दुर्भाग्य यही है कि वो जो कानून का पालन नहीं होता ना तो समाज खड़ा हो जाता है। और जब कानून का पालन होगा, और कानून देखिए कड़ा कानून बना हुआ, कड़ा कानून बनने के बावजूद भी हत्यारे जो है ना अपनी इन ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और लगातार हिंदू समाज जो है ना उसके लिए उद्विग्न है, परेशान है। और अनेक बंसल जी, अगर आप कह रहे हैं कानून का पालन ना होने पर समाज खड़ा हो जाता है, किसी की जान ले लेता है, तो ऐसे समाज के बीच में और तालिबान के बीच में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं रह जाएगा सर। वहां भी यही होता है कि आप तालिबान के अंदर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ कीजिए, कानून गया तेल लेने के लिए पटक के मार देंगे सड़क पर। वही समाज वो करेगा सर, तो कहेगा कि कानून ऐसा हम नहीं मानते। हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। ये बात समझनी चाहिए आपको। अनंत जी, आप तालिबान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं इस तरीके की चीजों को? आप बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आत्मरक्षा में अगर हमला करता है तो आप आत्मरक्षा में हमला करेंगे तो आप तालिबानी हो जाएंगे। आप इंतजार करिए, आप कानून को राज्यों की ढाल मत बनने दीजिए, कानून को हम राज्यों की ढाल मत बनवाइए कि कानून राज्यों की ढाल बन के खड़ा हो जाए। क्या कार्रवाई होगी? रोहित जी, विरोध बंसल जी, आप दोनों की आवाज एक साथ आ रही है, दोनों की आवाज में सुन नहीं पा रहा हूँ। जो दंगा करवाएंगे, हाँ, ये दंगा पार्टी की समर्थक है। कोई भी आदमी नहीं कर रहा है, कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला कर रहा है 80 साल के बुजुर्ग। ठीक है, मैं विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी से। मैं विनोद जी, रोहित जी, आप दोनों के पास मैं लौटूं, लेकिन रोहित जी एक बात मैं आपको बस थोड़ा सा 10 सेकंड के अंदर स्पष्टीकरण देकर के मैं जाता हूं, उसके बाद विवेक चौधरी के पास में, कि तालिबान से तुलना किसी धार्मिक समाज की नहीं की गई है। तालिबान से तुलना उन लोगों की गई है जो कानून को ना मानते हुए अपनी मनमर्जी से अपने मन के शक के आधार पर किसी को पीटकर मार डालते हैं। मैंने उन लोगों की तुलना की और तुलना बिल्कुल गलत नहीं है सर, उस स्टैंड पर मैं अभी भी कायम हूं। विवेक चौधरी, मुझे बताइए सर, हरियाणा के अंदर ये चल क्या रहा है? आपको तो सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये श्रद्धा का विषय है, गांव के लोगों की श्रद्धा जुड़ी होती है, किसी को पता चल जाए तो कौन रोक सकता है? श्रद्धा का विषय सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे ही क्यों आता है? मैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा, जितने ये प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के और मैं कहूँ कि एक समाज को भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, इनके कितनों के घर गाय माता बंधी हुई है। आज सड़कों पे गाय माता धक्के खाने को मजबूर है। क्यों नहीं ये बीजेपी के प्रवक्ता और तमाम ये जो अपने आप को समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये क्यों नहीं अपने घर पे बांध लेते? आज सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय पे समाज का माहौल खराब करने का ठेका अगर किसी ने लेकर, तो जेजेपी उसका पक्ष बिल्कुल नहीं करती। हम तो एक चीज जानते हैं, गाय हमारा सबकी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आनंद जी, आपकी भी आस्था से जुड़ा हुआ है, सब समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। ये कौन सी आइडियोलॉजी के लोग हैं? जब आप गठबंधन कर रहे हैं इसके साथ, अरे भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं। आपके घर में गाय बंधी है क्या? आपके घर में गाय बंधी है क्या? आपने गाय बांधी है क्या? जो सड़कों पे लोगों एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, वो किसके कारण है? आप ये बताइए, आपका गाय बोर्ड कहाँ गया? जो आपने काउ वेलफेयर बोर्ड बनाया था, उसके तमाम सदस्य कहाँ गए? आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, समाज को भड़काने की, समाज को जलाने की। आप हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे।
आपने हरियाणा के अंदर सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी। मैं तो खुद भारतीय जनता पार्टी से भी पूछ रहा हूँ और तमाम उन लोगों से पूछ रहा हूँ। जब सरकार बनाई थी तब नहीं समझ में होंगे, ये होगा, ऐसा कुछ होगा, आपने समर्थन क्यों दे रखा था? करेंगे। सही जवाब उनको बोलने दीजिए। आपने निर्बाध तरीके से अपनी बात रखी, डेकोरम मेंटेन रखिए। आज समर्थन के ऊपर डिबेट नहीं है, आज डिबेट है एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो आस्था से जुड़ा हुआ है, जो समाज से जुड़ा हुआ है। हम तो एक बात कह रहे हैं, जो चीज गलत है उसे गलत कहने का काम करेंगे। आज अगर किसी के शक से आप किसी की हत्या कर देते हैं और उसको आस्था का मुद्दा बता देते हैं, तो अनंत जी आपको याद दिलाना चाहूंगा जी, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब राम रहीम को सजा हुई उस टाइम पे धारा 144 पंचकूला में लगा दी गई थी, तब भी इनके एक मंत्री ने बयान दिया था कि आस्था के ऊपर धारा 144 लागू नहीं होती। फिर किस तरह से उनके समर्थकों को पीटा गया, किस तरह वहां पे खून खराबा किया गया, वो सबके सामने था। आज क्यों बारी बारी। ठीक है, विवेक चौधरी में वापस लौटूं। मेरे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, राम कृपाल जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हाजिर खान लगातार हमारे साथ हैं। हाजिर खान साहब, मुझे बताइए, ये आस्था और अपराध का कॉम्बिनेशन चल क्या रहा है? आप मार देते हैं किसी को पीट पीट करके, और ये पहली घटना तो हमारे पास है नहीं, हमने ऐसे असंख्य उदाहरण देखे हैं जहां अलग अलग धार्मिक उन्माद के तहत लोगों की जान ली जाती है, कहीं गला काटा जाता है तो कहीं पीट पीट कर मार दिया जाता है। आनंद त्यागी जी, बात यह है कि गाय की बात करने वाले गाय की साथ कहते हैं कि माता है। मैं बाबर का बाबरनामा पढ़ रहा था, उसमें लिखा, उसने हुमायूं से कहा कि हम जिस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं यहाँ के लोग गाय से आस्था रखते हैं, इसलिए गाय कशी मत करना। ये इस्लाम का फंडा भी है, और हमारे मुल्क के उलमा ने फतवा भी दे दिया कि बकरीद पर गाय नहीं कुर्बानी की जाएगी और जानवर किए जाएंगे। लेकिन ये लोग जो गाय के नाम पर क्राइम करते हैं, जो आप कह रहे हैं तालिबानी मानसिकता रखते हैं, ये लोग अपराधी लोग हैं। इन्हें ना गाय से प्यार है। अगर गाय से प्यार होता तो सैकड़ों गाय जब सड़क पर घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसी को, मैं रोज़ वीडियो देखता हूँ, उछाल के फेंक देती है गाय, कोई बैल फेंक दे रहा है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। ये लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोग जो धर्म, गाय अगर राष्ट्रीय पक्षी उसको घोषित किया जाए जिससे कोई भी आदमी इसकी जरूरत ना करे, ना हिंदू ना मुसलमान। हिंदुओं में भी गाय खाते हैं, बंगाल में भी खाते हैं, बिहार में भी खाते हैं, उड़ीसा में भी खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी होम मिनिस्टर किरण रिजिजू कह रहा था कि हम तो गाय खाते हैं, कैसे उसे रोक दिया जाएगा? तो ये दो रंगी बातें नहीं। गाय पर अगर हमारे देश की सरकार ये चाहती है कि गाय नहीं काटी जाए तो उसको जिम्मेदारी, मुसलमान नहीं पालते गाय, गाय पालते हमारे हिंदू भाई। जब गाय दूध देना बंद कर देती है, बच्चे देना बंद कर देती है, तो वो जाके कसाब को बेच देते हैं और वो उसको काटता है। हमारे यहाँ हलाल है, लेकिन उसके बाद भी उलमा कहते हैं कि हमारे दिलों, हमारे भाई का दिल को आज़ादी फरमाया कि किसी का दिल अगर किसी का आदेशवादी बातें हाजिर खान साहब आप कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा कि यही गौरक्षा दल जब गौ कृषि के लिए ले जाते हुए लोगं को पकड़ते हैं तो वही लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो लोग हैं जेल भेजना, मुस्लिम लोग होते हैं जो जानबूझ करके कत्ल कर देना, उसके साथ मारपीट करना, ये संविधान की अवहेलना है, संविधान की नुकसान पहुंचाए, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ, वो गाय कशी कर रहा है, पकड़ कर ले जाओ, उसे जेल भेजो, उसको बड़ी से बड़ी सजा दो। जब हमारे मुल्क के उलमा मना कर रहे हैं तो किसी मुसलमान को भी गाय कशी नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहिए, नहीं है, नहीं सुनेंगे, नहीं तो सुनते हैं, जेल जाएंगे। और तो आप लोगों को फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि बात बात पर जब फतवा जारी हो जाता है तो जो लोग गौकशी में पकड़े जाएं अवैध तरीके से, उनके पूरे खानदान के लिए आप फतवा जारी कर दें। तो क्या बताया तो मैंने कि बकरीद पर गाय कशी नहीं की जाएगी। अब नहीं माने लोग तो वो उसकी जिम्मेदारी है। मौलाना ने, उलमा ने ये हमारे देश के मुत्तफका फैसला कर दिया कि गाय कशी नहीं करनी, क्योंकि हमारे भाई उससे आस्था रखते हैं। आस्था की किसी को छेड़ पहुंचाना, मैं कई बार कह चुका हूँ, चाहे मुस्लिम मजहब की आस्था हो, हिंदू मजहब की आस्था हो, सिख मजहब की हो, ईसाई मजहब की हो, बौद्ध की हो, जैन की, किसी को आस्था को ठेस पहुंचाने वाले उस संविधान की भी अवहेलना करते हैं, अपने दीन की भी। ठीक है, रामकृपाल जी, मुझे बताइए सर, हरियाणा के अंदर जो हुआ, और तस्वीरें हमने आज मुंबई की भी दिखाई जहां एक ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई, क्योंकि ट्रेन के अंदर मौजूद बाकी भीड़ को एक शक था कि वो बीफ लेकर के जा रहे हैं, लात कूंसों से पीट दिया गया बुजुर्ग को अंदर। ये धार्मिक उन्माद नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित जी, ये धार्मिक उन्माद है। और मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरह से जो लोग इस समाज में के नुमाइंदगी करते हैं, जो लोग हैं, उनको थोड़ा मुझे लगता है कि संभालना चाहिए, संयत होना चाहिए। और ये बात तो सही है कि कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, ये काम अदालतों का है कि अपराधी को सज़ा देना। लेकिन ये जो है कि भीड़ में किसी को सज़ा, उसी समय किसी पर
हिंसा करना, मार डालना, ये सब चीज़ें जो हैं मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। लेकिन एक बात आप देखिए अंकित जी, सही बात यह है जी कि सब लोग इस बात को जानते हैं, आम आदमी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं रहता, लेकिन जिस तरह की राजनीति आज की हो रही है वो इतना माहौल को विषाक्त किए हुए है, ऐसे ही जैसे बारूद बिछा हुआ हो। आप एक तीली आप जान रहे हैं कि यहाँ बारूद है, तीली वहाँ फेंक दें, या इधर पानी है, पानी में तीली फेंक दें। तीली आपकी जलती अगर पानी में जाएगी तो बुझ जाएगी, उधर जाएगी तो आग लगेगी। बहुत सारा समाज में जिस तरह का बेमनस्य और जिस तरह की एक तरफ वो चीज़ें हो रही हैं, कुछ घटनाएं तो जानबूझ के की जाती हैं ताकि एक बिरादरी को या एक संप्रदाय को इससे उसमें मतलब एक तरह से उनको बुरा लगे और उसका नतीजा हो आक्रोश फैले। ये अमूमन ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य घटनाएं नहीं है, ये जानबूझ करके विद्वेष फैलाने की एक साजिश है। और मैं इसमें यही बात कहता हूं कि सरकारों को इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उन पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई। यहाँ पर एक और पेच है सर, जो आपने बात कही सरकारों को एक्शन लेना चाहिए। और संगीत आगे जी, इसका जवाब मैं चाहूंगा आपसे। सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि विधानसभा में कानून तो है लेकिन श्रद्धा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि गांव के लोगों में गाय को लेकर के बहुत श्रद्धा होती है और उनको पता लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो कोई कैसे उनको रोक सकता है। देखिए अभी यहाँ पर बात चली कि देखिए मौलानाओं ने फतवा जारी किया है, इंस्ट्रक्शन जारी किया है, कई बार ईद के समय, बकरीद के समय इस प्रकार के कहे जाते रहे हैं कि भाई गौ कसी नहीं किया जाए। और ये आज नहीं, आज़ादी के पहले से इस प्रकार की बातें भी कभी कभी होती रही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि गौ कसी होती है। सच्चाई यही है कि बांग्लादेश को जो है, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, यहाँ गौ कसी होकर के बांग्लादेश को निर्यात किया जाता रहा है। अवैध तरीके से निर्यात किया जाता रहा है, वैध तरीके से तो होता नहीं है, लेकिन अवैध तरीके से कई बार पकड़ा जाता रहा है। और हरियाणा में बहुत ऐसी चीज़ें, एक नहीं, कोई एक बार नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हरियाणा में भी हुई हैं और उत्तर प्रदेश में भी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यदि कोई गाय का मांस खाते हुए पकड़ा जाए या तो क्या उसे मार देना चाहिए? मैं मानता हूँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन साथ ये भी हमको सोचना चाहिए कि आखिर एक समाज इस पर उतारू ही क्यों है कि वो गौकसी करेगा ही करेगा, गाय का मांस खाएगा ही खाएगा, बीफ पार्टी होगी ही होगी। राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने केरला में तो बीफ महोत्सव मनाया। तो सवाल ये है कि हिंदू संवेदनाओं के साथ ऐसी खिलवाड़ क्यों, चाहे वो अवैध तरीके से हो, चाहे वो किसी अन्य तरीके से हो, ये करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? एक तो सवाल ये पड़ जाता है। दूसरी बात, जब लोग कहते हैं कि आस्था के नाम पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उनसे मेरा यह भी सवाल है कि क्या आस्था के नाम पर सरतन से जुदा के नारे लगाए जाने चाहिए? क्या आस्था के नाम पर कन्हैया लाल की हत्या की जानी चाहिए? क्या सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टिप्पणी कर देने के कारण किसी की हत्या कर देनी चाहिए? क्या इस चीज़ से कि एक धर्म विशेष के किसी कैरेक्टर, यहाँ तो गणेश छाप बीड़ी बेचने वाले भी लोग हैं, राम के नाम पर भी कई दुकान चलाने वाले लोग हैं, अवैध व्यापार भी करने वाले लोग हैं, लेकिन ये देश ऐसा है जिसमें इन सब चीज़ों को बहुत लोग तवज्जो नहीं देता था। लेकिन जब एक संप्रदाय इस प्रकार की हिंसा और कुंठित मानसिकता के साथ खड़ा हो जाता है तो दूसरा समाज भी उसी ढंग से प्रतिक्रिया करना शुरू हो जाता है। मैं इसका जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका एक विश्लेषण कर रहा हूं कि आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मुद्दों पर घटना कहाँ घट रही है? घटना स्वीडन में घट रही है। घटना कहाँ घट रही है? कहीं और जगह यूरोप के अंदर घट रही है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया कहाँ होती है? भारत के अंदर एक मुस्लिम समाज उसकी प्रतिक्रिया करता है। दंगा कहाँ होता है? कलकत्ता के अंदर दंगा होता है। दंगा कहाँ हो जाता है? भिवंडी के अंदर दंगा कहाँ होता है? दुकान किसके जलाए जाते हैं? हिंदुओं के जलाए जाते हैं। ये सब किसके नाम पर होता है? ये सब आस्था के नाम पर ही होता है। यह गलत है और वो भी गलत है। इन दोनों की हमको निंदा करनी चाहिए होता है ताकि समाज के अंदर हाजिर खान जवाब देना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर, उससे पहले लेकिन मैं फिर ये दोहरा रहा हूं
कि इस प्रकार की शक और शुबहा के आधार पर किसी की हत्या कर देना। लेकिन आपने एक बात जो कही है सर, मैं उसके ऊपर जानना चाहूंगा हनुमानगढ़ के पुजारी महंत राजूदास जी से। महंत राजूदास जी, क्या एक क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर जस्टिफाई करेंगे आप कि एक समाज है जो कि हिंदुओं की आस्था को नहीं मान रहा है, गौकशी कर रहा है, इसलिए हिंदू ऐसा कर रहा है? देखिए, यही चीज तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था। विषय बहुत गंभीर है। जिस प्रकार से हम कहीं उनके भावना का आहत करते हो तो बताइए, हम लोग तो प्रयास करते हैं। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, हर मतांतर मजहब के व्यक्ति शांति पूर्वक रहते हैं। तब आप इस डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पर और निज स्वतंत्रता के नाम पर आप बीफ पार्टी का आयोजन करें, उसमें सीधे तौर पर दिखाए कि हाँ मैं गौ मांस खाता हूँ, जो तुमको करना हो कर लो। सही जवाब में आ रहा हूँ आपके पास, सही जवाब में आ रहा हूँ आपके पास। महंत राजूदास अपनी बात पूरी करें, उसके बाद सही जवाब में सीधा आपके पास में आ रहा हूँ। वो अपनी बात पूरी करें, सही जवाब में वापस आपके पास लौट रहा हूँ। महंत राजूदास जी, जब्बार साहब, बांग्लादेश में क्या हो रहा है दुनिया देख रही है। सुन लीजिए जम्मू कश्मीर में क्या हुआ दुनिया देखी। नहीं, इस पे न जाइए। हिंदुस्तान एक खूबसूरत देश है। पिछले महीने में कश्मीर में कितने फौजी मर गए मालूम है? 32 दिन में 32 डेज में कितने कश्मीरी मर गए मालूम है? फौज के कितने लोग मर गए? कुछ ध्यान है? अगर संख्या बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। पंडितों की संख्या तो मैं मालूम है, मैं पहुंच रहा हूँ फौजियों की संख्या। पिछले महीने के 32 दिन में कितने फौजी मर गए? आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप चौराहे पे नुक्कड़ पे बीफ पार्टी का आयोजन करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। तो स्वाभाविक है क्रिया की प्रतिक्रिया घटना घटेगी। हिम्मत है तो पूछो सवाल सरकार से। अरे भैया, पिछले महीने में मैं लौट रहा हूँ महंत राजूदास आपके पास। एक सेकंड, हाजिर खान साहब, सही जवाब बहुत, आपको मालूम है? हाजिर खान साहब एक सेकंड, सही जवाब बहुत ऐसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सही जवाब आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंची, अपनी बात दोहराइए आप। पंडित कितने मरे बताओ देश को। एक सेकंड खान साहब, एक सेकंड आप पूछिएगा सर, वो अपनी बात पूरी कर ले। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने गोवा के मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम बीफ की कमी नहीं होने देंगे। नॉर्थ ईस्ट में जाके कह दो कि हम बीफ को बैन कर रहे हैं। सही जवाब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछेगा या उनके सहयोगी रोहित अग्रवाल यहाँ पर है, आप उनसे पूछेगा सवाल। मेरा सवाल तो सिर्फ आपसे ये है, एक सेकंड, सही जवाब मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है कि अगर ये कहा जाता है कि भाई हिंदुओं के लिए पूजनीय है गौ माता, तो क्या सैयद जवाद यहां से ऐलान करते हैं कि जो भी व्यक्ति गौ काटेगा सैयद जवाद उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि उनको धार्मिक जो सद्भाव बहुत प्यारा है? मैं साफ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ, हिम्मत है सरकार से मत बताइए सर, सरकार से आपको मांग कर रही होगी, आप चिट्ठी लिखिएगा, आज का बड़ा दौर चल रहा है चिट्ठी लिखने का। मुझे बताइए ना, सैयद जवाद जो खुद में शांति प्रिय होने का दावा कर रहे हैं, वो निजी क्षमता में क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं? निजी क्षमता का यह सरकार से कथन मीडिया नहीं कर सकती है। मीडिया की हिम्मत नहीं होती सरकार को सवाल करने की। मीडिया से सवाल कर रहा है, एक सेकंड रोहित अग्रवाल, एक एक करके बात करें सर, सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात कोई सुन नहीं पाएगा। रोहित अग्रवाल एक एक करके बात करें, सैयद जवाद अपनी बात पूरी करें, उस समय बड़ा जवाब ले लूं, आप काउंटर के लिए आएगा। संगी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, सर आपके पास मैं आ रहा हूं। सही जवाब फिर सवाल दोहरा दे रहा हूं भाई, बड़ा शांतिप्रिय होने का बड़ी आदर्शवादी बातें आपने की थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए, फलाना चीजें नहीं होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, आस्था ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं सैयद जवाद क्या खुद खड़े होंगे अगर कहीं गौ कृषि का मामला सामने आता है? मैं सवाल कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, सर भारतीय जनता पार्टी, अरे बिल्कुल भाई सैयद जवाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए ना? सरकार किसकी है? मैं कह रहा हूँ सर सैयद जवाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो नहीं हुए ना? सैयद जवाद भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल नहीं हुए हैं, तो हर्ज क्या है साहब बोलने में? भाई सैयद जवाद एक सेकंड, सैयद जवाद एक सेकंड सैयद जवाद, मुझे आप 5 सेकंड दीजिए, मेरी बात सुनिए पहले, शांत होकर सैयद जवाद पहले मेरी बात सुनिए, दोनों बोलते रहेंगे तो हो नहीं पाएगा। सैयद जवाद शांत होकर पहले 5 सेकंड मेरी बात सुनिए, सैयद जवाद 5 सेकंड मेरी बात सुनिए, सैयद जवाद 5 सेकंड बात तो सुनिए, मेरी जवाब सवाल तो लीजिए सर, फिर वही बात। सैयद जवाद सुन के जवाब दीजिए ना, दोनों लोग थोड़े ना है। सवाल करेंगे
सरकार से सवाल करेंगे ना। अरे सरकार से आप लाख सवाल कीजिए, मैं कह रहा हूँ आप सरकार से लाख सवाल कीजिए, अपने समर्थकों को लीजिए, हरियाणा विधानसभा के बाहर जाकर के आप धरना दीजिए सर, वो आपका पूरा अधिकार है, आपको पूरा अधिकार है आम नागरिक होने के नाते। सरकार से आप लाख सवाल कीजिए। एक सवाल मेरा तो सुनिए, सैयद जवाद, सवाल मेरा सैयद जवाद मैं फिर दोहरा रहा हूं आपके सामने, निजी क्षमता में सैयद जवाद क्या करने में सक्षम है? आपने बातें तो करने की धार्मिक सद्भावना रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगली बार हरियाणा छोड़िए, देश में कहीं भी गौ कृषि का मामला सामने आता है तो उसी धार्मिक सद्भाव के लिए सैयद जवाद जाएंगे वहां पर और पूछेंगे सवाल कि अगर श्रद्धा है हिंदुओं की तो कैसे तुमने गौ कृषि कर दी? बिल्कुल गौ कृषि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सरकार तुरंत जो है बीफ एक्सपोर्ट पर बंद लगाए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, राष्ट्र माता घोषित करे। लगाओ, चलिए सवाल कर रहा हूँ, अनिल त्यागी मेरे सवाल का आज साथ में समर्थन करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे एज ए निष्पक्ष पत्रकार। चलिए बोलिए सरकार से कि सरकार गलत कर रही है, बोलिए चलिए बीफ एक्सपोर्ट होना चाहिए, बोलिए बंद होना चाहिए, बोलिए बीफ एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए भारत में। रोहित अग्रवाल हमारे साथ ही है, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, उनसे उनके साथ आपकी मांगे चल रही है सर, जो आप मुझसे कह रहे हैं करने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि रोहित अग्रवाल साथ में है, वो सुन रहे हैं, सरकार में साथी हैं। अरे सरकार में वो तो साथी कब तक के हैं वो पता नहीं, लेकिन आप परमानेंट हैं, पत्रकार निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप सवाल करिए सरकार से कि बीफ एक्सपोर्ट के ऊपर तुरंत बैन लगाया जाए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए। चलिए मेरे साथ बोलिए आप। बिल्कुल होना चाहिए सर, मैं ये कहता हूं, सुनिए, अब आपने मुझसे सवाल किया ना तो सुनिए जवाद साहब, इस देश के अंदर जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं उस हर धार्मिक मान्यता का सम्मान होना चाहिए। सरकार को हर धार्मिक मान्यता की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि अगली बार कोई बीफ एक्सपोर्ट करता हुआ पाया जाए अवैध तरीके से या कोई सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने की सोचे भी तो उठा के जेल में ठूस दीजिए। ऐसा कि अगले 7 पुश्ते याद रखें, इस बात के समर्थन में है। मैं कह रहा हूँ सैयद जवाद साहब इस बात के समर्थन में है। पाबंदी नहीं लगेगी। क्या होता है क्या होता है? गाय की हत्या नहीं होगी, सैयद जवाद कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक बात, लेकिन चलिए इस पॉजिटिव नोट पहले आपकी तरफ से आ गया। हाजिर खान बहुत ऐसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधा चलूंगा संगीत जी के पास। हाजिर खान संक्षेप में बात आप रखिए सर। देखिए आनंद त्यागी जी, बात यह है कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बांग्लादेश सप्लाई होती है गाय, हिंदुस्तान में 1 to 10 जो एक्सपोर्टर हैं मीट के वो हमारे हिंदू भाई हैं, कोई जैन है, कोई शर्मा है, कोई है। और हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक 82% लोग, सर्वे की रिपोर्ट है कि गोश्त खाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे ही मुल्क में जब गाय को खाने वाले हिंदू भाई हैं तो आप क्यों नहीं रुकवाते उनसे, क्यों उनसे नहीं छोड़वाते खाने का? हम ये कहते हैं कि इस्लाम कहता है, हम आपकी बात की तायद करते हैं कि किसी मुसलमान को गाय कशी नहीं करना चाहिए। हम आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से कह रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि देश में ना तो मुसलमान गाय पालते, हमारे हिंदू भाई गाय पालते हैं और हिंदू ही भाई एक्सपोर्टर और गाय को बेच के कसाई के पास आते हैं, गोश्त बेचने वाले के पास आते हैं। ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है कि गाय को बचाना है। गाय को सरकार को राष्ट्रीय एनिमल घोषित करना चाहिए। जब राष्ट्रीय एनिमल घोषित हो जाएगा तो कोई भी उसको नहीं काटेगा। जिम्मेदारी अगर हाजिर खान को तय करनी है तो सरकारों की करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में जिम्मेदारी तय करने के लिए आप दे देंगे तो सर तंसुदा के देश में नारे भी लगेंगे और पीट के जान से मारा भी जाएगा। तो अगर सरकार अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो सिर्फ सरकारों से पूछ कीजिए। सर रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपका। रामकृपाल जी। आनंद भाई, आपने एक सवाल पूछा जी सैयद जवाद, हाँ, कि आप एज ए नागरिक क्या भूमिका निभाएंगे, और वो लगातार धारा प्रवाह बोलते रहे। मैं ईमानदारी की बात एक आपसे कह रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत बार सुना चुका हूँ इस चीज़ को। देखिए, हिंदू और मुसलमान ये दोनों मज़े में हैं, परेशान सिर्फ इंसान है। और मैं भी इस उम्र में आया हूँ, मैं भी ऐसे गांव से निकला हूँ जहाँ मैं रहता था, कहीं कोई भी नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जीते थे, खाते थे, सारी चीज़ें। आज देखिए, ये जो भाषण देने वाले लोग हैं ना, जो रहनुमा लोग हैं, कभी कोई हिंदू का रहनुमा, कोई मुसलमान का रहनुमा, कोई फलाना रहनुमा, आग लगाने वाले यही लोग हैं, दोनों तरफ से मैं बता रहा हूँ। और ये जो आपने बहुत एक बुनियादी बात कही थी कि आपका रोल क्या होगा, जिस तरह से आक्रोश इन चीज़ों पर किया जा रहा है, कभी
इतनी बहस में कभी भी ये नहीं होता है कि देखो किसी की धर्म, हम परस्पर मिलजुल करके रहते हैं, ये अंतरावलंबन है, हम में सब में डिफरेंसेस हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लेकिन हम एक इतना सब समझते हैं, एक आम नागरिक समझता है कि ये काम करने से हमारे इनकी भावना को ठेस पहुंचेगी, वो नहीं करता है। लेकिन क्या बात यह है कि शाहबानों के बाद, शाहबानों से पहले मैं बताऊं कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन एक शाहबानों का केस पलटा जाता है, उसके बाद से बाबरी विध्वंस, और आप देखते जाइए उसके बाद से जिस तरह की राजनीति हो रही है, और जैसे ही इलेक्शन आता है आप देखिए इस तरह घटनाएं बढ़ जाती हैं, हमेशा होता है। मेरा ये कहना है कि आम आदमी इन चीज़ों में नहीं होता। ये जो वोट की राजनीति के लिए जो जिस तरह से आग लगाई जा रही है दोनों तरफ से, मैं कहता हूँ ये बहुत दुखद है। आपका हाँ या ना में उत्तर चाहूंगा सर, मैं जवाब साहब आ रहा हूँ आपके पास। आदरणीय, एक सेकंड जवाब, एक सेकंड सर, मोनोलॉग नहीं हो सकता, बाकी मेहमान भी मैं लौटूंगा आपके पास। ये मुझे बताइए रामकृपाल जी, अगर आज की तारीख में सीएम ये कहते हैं कि गांव के लोगों की श्रद्धा है, उनको ऐसा कुछ पता चल जाए तो कौन रोक सकता है? क्या बयान एक मुख्यमंत्री के तौर पर शर्मनाक नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे ये नहीं करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, आपको रोकना है, लेकिन देखिए देयर इज ऑलवेज ए गैप बिटवीन रूल एंड रियलिटी, ये भी आप जानते हैं। कई बार क्या होता है कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। एक वो होता है ना कि हम सच नहीं, देखिए भावना भड़काना ये बड़ा आसान है कि आप बुझा सकते हैं, लेकिन आपको मालूम था कि हाँ बारूद बिछा है। जब आप तीली फेंक रहे थे तब आपको नहीं लगा कि तीली हमारे फेंकते ही आग लगेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसा आप भी कह रहे थे, हम भी हैं जी, कि जानबूझ करके, तमस जो उपन्यास आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें क्या, तो अगर ये एक बिल्कुल ये साजिश रची जा रही है कि दो संप्रदायों में आग भड़कानी है, मारपीट करानी है, इस बड़ा आसान है। दुनिया में हमेशा ऐसे ही कुछ कम लोगों ने हमेशा दुनिया को बर्बाद किया है। ऐसा नहीं था कि हिटलर में जर्मनी के साथ पूरी मेजॉरिटी थी। पीसफुल मेजॉरिटी इरेलीवेंट होती है, कुछ लोग समाज में जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। मेरे पास वक्त कम बचा है सर, मैं रोहित अग्रवाल वापस आपके पास मैं लौटूंगा कि आज तो सीएम ने कह दिया कि गांव के लोगों की श्रद्धा है, ऐसा कुछ हो जाता है तो कौन रोक सकता है। क्या ऐसा बयान नूह के दौरान भी उनकी जबान पर आता क्या? अनंत जी, मैं तो जो वरिष्ठ पत्रकार आपके बैठे हैं रामकृपाल जी है ना, उनके वक्तव्य को सुनने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जितनी बार ये हिचके हैं और जितनी बार ये रुके हैं अपने वक्तव्य को बोलने में, अगर उसकी समीक्षा कर ली जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसी सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है, किस समुदाय ने ले रखी है। कि वो बहुसंख्यक होने के बावजूद खुल के नहीं बोल पा रहे हैं कि गाय काटना गलत है, और गाय काटना हिंदुस्तान में इनलीगल है। और दूसरी चीज ये है कि जितने तथ्य आपके बोलने की शैली पर कमेंट करें, उसके पहले रोहित अग्रवाल में फिर अपने सवाल को लेकर के आ जाता हूं। भटकेंगे नहीं रोहित जी, भटकेंगे नहीं, मैं फिर अपने सवाल को लेकर के आ जाता हूं कि आज सीएम ने कह दिया कि गांव के लोगों की श्रद्धा थी, उनको पता चलता तो कौन रोक सकता है। क्या नूह के मुद्दे पर ऐसे कहते हो? चमन की बर्बादी में किसकी साजिश शामिल है, पतझड़ को इल्जाम न दो, पतझड़ को इल्जाम न दो, माली फूल का कातिल है। चीफ मिनिस्टर जब माहौल खराब करना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए, तो देश में अफरा तफरी फैलेगी, अनाज की फैलेगी, ये देश को अफरा तफरी की तरफ देना बंद करिए। और इन्होंने एक और तथ्य रखा कि मुस्लिम भाई गाय नहीं पालते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं बचपन से लेके आज तक मेरे घर में जो दूध आता है वो मुस्लिम भाई के गौशाला से माशाल्लाह, एक दो हजारों में एक दो, लाखों में एक दो, इससे कोई नहीं हो जाएगा। सत्य नहीं हो जाएगा। सब्जी पाले तो क्या दिक्कत है सर? ये सबसे ज्यादा कोई गुरेज तो नहीं है कि भाई हजारों में या लाखों में कोई एक हो सकता है? लाखों, मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कोई गुरेज तो नहीं है कि हजारों लाखों में कोई एक ही पालेगा। सब्जी पाले तो क्या दिक्कत है? मुसलमान नहीं ले, उसमें तो कोई धर्म बाधा नहीं आता ना। हाजी खान साहब, अगर मुसलमान गाय पालता है तो उसके लिए कोई फतवा तो नहीं है ना? नहीं, कोई भी पाल सकता है ना आराम से। हमारे यहाँ से बचा भी सकता है। एक मिनट, सूर्य बकरा एक आए थे कुरान में, शुरू से पहले से सूर्य 3.25 पारे तक है, उसका बकरा का नाम है गाय, उसकी आयत है पूरी कुरान में। हमें गाय से क्या फर्क होगा? ठीक है, मैं 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं रोहित अग्रवाल, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं महन जी की बात जाऊंगा। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा रोहित जी। मुख्यमंत्री ने आज कह दिया कि गाय पर लोगों की, गांव के लोगों की श्रद्धा होती है, ऐसा प्रकरण सामने आया तो ऐसा हो जाता है। ये बात क्या वो नूह के मसले पर भी कह सकते थे, भले उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे?
देखिए एक बात आपको हाँ या ना सर, मेरे पास लास्ट 15 सेकंड बचे हैं। एक हाँ और ना में कोई सवाल का जवाब नहीं होता है। एक हाँ। बात समझनी पड़ेगी, जो सरकार होती है उसके लिए मतलब कोई आदमी बराबर मारा होते जाए हैं। पीट पीट करके 10 सेकंड में बता सकते हैं, 10 सेकंड में बताया जा सकता है कि श्रद्धा होती है तो किया जा सकता है। ऐसा बात कहना संविधान के खिलाफ है। संविधान की कुर्सी पे बैठकर चीफ मिनिस्टर की मेरे पास चर्चा में वक्त सिर्फ इतना ही था। मैं चाहता जरूर था कि इस चर्चा का निष्कर्ष निकले, लेकिन सिर्फ तानाकशी में ये चर्चा का वक्त हमारा निकला। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जी न्यूज की अपील सिर्फ यही है, आपसी सौहार्द सबसे पहले है, धार्मिक उन्माद उसके बाद। जी न्यूज।